हेलो दोस्तों, दिस इज संग्राम। आप सबको हमारे इंग्लिश क्लास में स्वागत करता हूँ। मैं आप सबको नाउन्स के बारे में बता चुका हूँ। नाउन्स क्या है, कितने तरह के हैं, क्या क्या है, डीपली एक एक नाउन के बारे में आप सबको मैं बता चुका हूँ। 9 टाइप्स नाउन्स आई हैव डिस्कस्ड ऑल डीपली। आपके सामने मैं सब कुछ ब्रीफली डिस्कस कर चुका हूँ। 9 टाइप्स ऑफ नाउन्स। आज जो क्लास है मैं आप सबको बताऊंगा प्रोनाउन। प्रोनाउन के बारे में आप लोगों को थोड़ा थोड़ा ज्ञान होगा। जो प्रोनाउन होता है वो क्या है और वो कहाँ यूज होता है, ये सब आप सबको पता होगा। इसके बारे में ज्यादा कुछ बताना नहीं, जरूरत नहीं। बस आज की जो क्लास है, प्रोनाउन किसे कहते हैं और क्या होता है प्रोनाउन और कितने तरह के होते हैं, बस इतना ही आज की क्लास में मैं बताने वाला हूँ। आज प्रोनाउन का फर्स्ट क्लास है, इतना ही बताना है। और जो अगले जो क्लास होने वाला है, डीपली प्रोनाउन कितने तरह के होते हैं, क्या क्या होता है, कैसे पहचानेंगे, कैसे यूज करेंगे, ये सब के सब जो क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा, सारी के सारे क्वेश्चन के जो कीड़ा होता है ना, उस कीड़ा को निकाल कर जैसे सिगरेट कुचलते हैं पैरों में, उसी तरह पका देंगे, कुचल देंगे, फेंक कर कुचल सकते हैं। चलिए आज की जो क्लास है वो शुरू करते हैं। प्रोनाउन मतलब हिंदी में जैसे बोलते हैं सर्वनाम। सर्वनाम क्या होता है? वो एक शब्द होता है जो संज्ञा के बदले यूज होता है। किसी भी वाक्य या पैराग्राफ या कुछ भी, कहीं भी अगर कोई वर्ड अगर किसी संज्ञा के बदले यूज हुआ है, संज्ञा यानी विशेष्य पद, ऑल द नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। में बता चुका हूं आपके चारों ओर चतुर्पाश जिसे बोलते हैं। तो अब जो भी दिख रहे हैं उनका कोई ना कोई नाम होगा, वो सब कहलाते हैं एक एक नाउन। तो इन नाउन के बदले, इन जो नाउन होते हैं उनके बदले जो भी आप वर्ड यूज करेंगे इन सेंटेंस या इन पैराग्राफ, कहीं पे भी, वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं सर्वनाम। इन इंग्लिश द डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन इज दैट ए प्रोनाउन इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ ए नाउन। में जो बोला वही यहाँ पर लिखा गया है। ए प्रोनाउन इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ ए नाउन। ए प्रोनाउन इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ ए नाउन। मैं बताया जो शब्द किसी नाउन या संज्ञा के बदले यूज होता है, इन प्लेस मतलब संज्ञा को उठाकर उसके बदले कुछ वर्ड अगर लिखेंगे, वो जो कुछ वर्ड हम लिखने वाले हैं या लिखेंगे वो कहलाते हैं प्रोनाउन यानी सर्वनाम। ये सर्वनाम कहलाते हैं। ए प्रोनाउन इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ ए नाउन। नाउन के बदले सर्वनाम यूज होता है। इट सब्स्टिट्यूट्स द नाउन इन ए पैराग्राफ और piece of writing to avoid repetition of the noun. It substitutes the noun in a paragraph. Substitutes हम पैराग्राफ में कहीं भी कितने तरह के बार बार लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे? एक एग्जाम्पल देके कुछ भी मैं लिख के बता देता हूं। रश्मिका मंदना is a Telugu industry heroine. रश्मिका मंदना is very ब्यूटीफुल। ये जो एग्जाम्पल मैंने बताया, देखिए यहाँ पर लिखा है ए प्रोनाउन इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ ए नाउन। ए नाउन के बदले यानी नाउन के जगह यूज होता है प्रोनाउन। इट सब्स्टिट्यूट्स द नाउन इन ए पैराग्राफ। हम नाउन को किसी भी पैराग्राफ या कुछ भी अगर लिखने वाले हैं जिसके बारे में या कुछ भी हम लिखते हैं, अगर नाउन को हम बार बार लिखते हैं, नाउन के उस बार बार लिखने के बदले अगर पहली बार नाउन को लिखकर उसके सामने उसके बाद जो नाउन आते हैं वहां पर हम
सर्वनाम यूज करते हैं तो हमारा जो टाइम होता है वो बच जाता है। टाइम हमें बचाना होगा, थोड़ी टाइम में हमें ज्यादा लिखना होगा, तो इसलिए हम प्रोनाउन यूज करते हैं। इट सब्स्टिट्यूट्स, हम जहां बार बार लिखने वाले हैं नाउन को वहां पर सर्वनाम यूज कर लेंगे। और पीस ऑफ राइटिंग टू अवॉइड रिपीटेशन ऑफ द नाउन, बार बार जो हम लिखते हैं नाउन उसे अवॉइड करने के लिए बार बार एक ही नाम को क्यों लिखेंगे, उसके बदले कुछ प्रोनाउन यूज कर लेंगे, हमारा टाइम भी बच जाएगा और हमें लिखने में इंटरेस्ट आ जाएगा। आसानी से कुछ भी हम समय सापेक्ष जिसे बोलते हैं, थोड़ी टाइम में कुछ भी हम ज्यादा लिख सकते हैं। तो ये होता है नाउन प्रोनाउन। और क्या होता है, प्रोनाउंस कैन बी यूज्ड इन सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स। मैं पहले एग्जांपल फुल दे देता हूँ, उसके बाद ये सब मैं बताऊंगा। पहले एग्जांपल दे देता हूँ। देखिए मैंने क्या बोला, ये जो नाउन होता है वो प्रोनाउन जो होता है नाउन के बदले यूज होता है। यहाँ पर देखिए रश्मिका मंदाना इज ए तेलुगु इंडस्ट्री हीरोइन। ये जो रश्मिका मंदाना यहाँ पर नाउन है, कौन सा है नाउन, मैं आपको बताया था, ये होता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का मतलब मैंने यहाँ पर रश्मिका मंदाना आप लोगों को बोला, आपके आगे उसका इमेज आ रहा होगा, वो तेलुगु इंडस्ट्री हीरोइन भी मैं बताया। तो कौन है रश्मिका मंदाना, यहाँ पर आपके सामने उसका इमेज आ रहा होगा। हम जो लड़के होते हैं ना, लड़कियां के नाम को ज्यादा याद रखते हैं, तो मैं जब हीरोइन के बाद यहाँ की तो आप सबके दिमाग में वो बैठ गई होगी, वो जो हीरोइन है आपके दिमाग में बैठ गई होगी, बैठ चुके हैं। तो इसलिए ये जो रश्मिका मंदाना यहाँ पर एक प्रॉपर नाउन है, वो क्या है, तेलुगु इंडस्ट्री हीरोइन। फिर मैंने क्या लिखा, रश्मिका मंदाना इज वेरी ब्यूटीफुल, वह बहुत सुंदर है, क्यूट है। तो मैं जो यह बोला रश्मिका मंदाना, यहाँ पर जो लिखा रश्मिका मंदाना, इतना जो बड़ा लिखा, यहाँ पर मेरा कुछ तो वक्त जाया हुआ। यहाँ पर अगर इस नाउन को यहाँ पर लेकर, यहाँ पर मैं इसे ना लिखकर इसके बदले जो सर्वनाम यूज होता है अगर उसे लिख लूंगा, तो रश्मिका मंदाना इतना बड़ा लिखकर जो टाइम मेरा जाता है वो टाइम नहीं जाएगा। थोड़ी देर में हमें इसके बदले और कुछ लिखने के लिए मिल जाएगा, और कुछ लिख सकते हैं उसके टाइम, इस टाइम को ऐड करके। तो यहाँ पर रश्मिका मंदाना ना लिखकर सी लिख लेते हैं। ये जो सी होता है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए यूज होता है। यहाँ पर रश्मिका मंदाना एक थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए मैंने अगर यहाँ पर रश्मिका मंदाना इज तेलुगु इंडस्ट्री हीरोइन, सी इज वेरी ब्यूटीफुल लिख लिया। इतना बड़ा लिखने के बाद ये लिखना आसान हो जाता है। थोड़ी देर में हम सिर्फ 3 लेटर्स के वर्ड लिख लिए सी। रश्मिका मंदाना इतना बड़ा नहीं लिखना पड़ा। ये जो सी होता है वो प्रोनाउन होता है। वहीं कहा गया हो, एक नाउन के बदले यूज हुआ, ये जो रश्मिका मंदाना के नाउन है उसके बदले सी यूज हुआ। और क्या हुआ, बार बार जो यहाँ पर रश्मिका मंदाना, यहाँ पर रश्मिका मंदाना यूज हम किए, बार बार जो ये जो नाउन लिख रहे हैं उसके बदले हम इसे यूज कर लिए, तो हमारा टाइम भी बच गया। ये हुआ। आपको ये पता चल रहा होगा कि सर्वनाम किसे कहते हैं और कैसे पहचानेंगे। इसके दौरान आप मतलब कुछ तो आपके अंदर कुछ तो कीड़ा जो होता है थोड़ा थोड़ा निकल रहा होगा आपके दिमाग से, सर्वनाम का जो कीड़ा होता है। और भी मैं जब एक के बाद एक डिस्कस करूंगा सर्वनाम के बारे में, तो आपका जो कीड़ा है ना सारे के सारे निकल जाएगा, मैं वादा करता हूँ निकाल दूंगा। अगर कहीं भी डाउट्स होगा तो बताइएगा, मैं निकालने के लिए कोशिश करूंगा, मैं कहता हूँ, वादा करता हूँ आपसे। चलिए जो अगला जो है क्या है, प्रोनाउंस कैन बी यूज्ड इन सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। ये जो होता है यहाँ पर देखिए थर्ड पर्सन सिंगुलर है, नाउन थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसलिए ये जो सी है वो सिंगुलर है, सर्वनाम का सिंगुलर फॉर्म है। क्यों, नाउन अगर प्लूरल होगा तो यहाँ पर सर्वनाम भी प्लूरल होगा, नाउन अगर सिंगुलर होगा तो सर्वनाम भी सिंगुलर होगा। ये आपको याद करना होगा कौन सा प्रोनाउन कहाँ यूज करना होगा। नाउन अगर सिंगुलर तो आपको प्रोनाउन भी सिंगुलर यूज करना होगा। इससे मस्ट बी रिमेंबर दैट the pronoun is used in place of noun according to noun. If the noun is singular, we use the pronoun is singular. If the noun is plural, we use the pronoun plural. उसके बाद क्या है, the verb used in the sentence should be used in accordance with the particular form of the pronoun used. आप जो प्रोनाउन यूज करेंगे सिंगुलर, अगर सिंगुलर फॉर्म का यूज करेंगे या प्लूरल फॉर्म का जो प्रोनाउन आप यूज करेंगे, उसके बाद जब आप मेन वर्ब यूज करेंगे उसके साथ, वो ये जो प्रोनाउन के अकॉर्डेंस
एक प्रोनाउन जिस तरह आप लिख रहे होंगे उसके पास सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक है, जैसा सब्जेक्ट है उसी तरह वर्ब है, तो उसी तरह आपको देखकर वर्ब यूज करना होगा। इसे याद करने की कोई जरूरत नहीं, ये इतना भी ये जो होता है इतना जरूरत नहीं है, आपको बस इतना ही याद रखना होगा। प्रोनाउन कैन बी यूज्ड इन सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म, इसे याद करने की जरूरत नहीं, ये अपने आप हो जाएगा जब मैं आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में बताऊंगा। तो ये था प्रोनाउन किसे कहते हैं। चलिए सिंगुलर प्लूरल प्रोनाउन के बारे में देखते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कितने तरह के होते हैं। मैं आप सबको थोड़ी देर पहले क्या बताया कि अगर नाउन सिंगुलर होगा तो हमारा जो प्रोनाउन है वो भी सिंगुलर यूज होगा, अगर नाउन प्लूरल होगा तो प्रोनाउन में प्लूरल यूज होगा। तो इससे पहले बात यह है, आप लोगों को सिंगुलर नाउन प्रोनाउन और प्लूरल प्रोनाउन को याद करना होगा, और जो पर्सन के मुताबिक फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, अगर आपका जो नाउन होगा फर्स्ट पर्सन में तो आप कौन सा यूज करेंगे, सेकंड पर्सन में होगा तो कौन सा यूज करेंगे, थर्ड पर्सन में होगा तो कौन सा यूज करेंगे, इसलिए मैंने इसे यहाँ पर रखा। तो मैं आपको ये सब के बारे में बता दूंगा जिसके दौरान आप सबको प्रोनाउन क्या है, कहाँ पर कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे, इसे समझने में आप लोग को आसान हो जाएगा। चलिए, अगर आपको फर्स्ट पर्सन जो होता है, अगर पैराग्राफ या सेंटेंस में आपको नाउन जो है फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नाउन हुआ दिख रहे हैं, उसके बदले आप क्या यूज कर सकते हैं, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन। देखिए फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन और सिंगुलर प्रोनाउन क्या है, आई एंड मी। जो आई है और मी है ये है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। तो अगर आपको जो नाउन पैराग्राफ या सेंटेंस में अगर आप कोई भी नाउन दिखे वो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर होगा, तो आपको फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन यानी ये यूज करना होगा, आई नहीं तो मी। ये दोनों जो है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन से, ये जो दोनों है आई और मी। और अगर फर्स्ट पर्सन प्लूरल नाउन आपको किसी भी पैराग्राफ या सेंटेंस में दिखाई दी तो उसके बदले आप क्या यूज कर सकते हैं, वी और ऑस। वी और ऑस जो होता है वो फर्स्ट पर्सन प्लूरल प्रोनाउंस होते हैं, आई और मी जो होते हैं फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउंस होते हैं। और उसी तरह सेकंड पर्सन सिंगुलर नाउन अगर आपको कहीं भी दिखाई दी उसके बदले आप सेकंड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन यूज कर सकते हैं। सेकंड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन क्या है, एक यू है और दूसरा योर। यू और योर जो होता है वो सेकंड पर्सन सिंगुलर होता है। आप पर्सन का मतलब जो है वो वचन कहलाता है हिंदी में, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। जैसे एक वचन और बहुवचन हिंदी में दो तरह के होते हैं, द्विवचन नहीं होते हैं, त्रिवचन नहीं होते हैं यहाँ पर, लेकिन हमारे जो इंग्लिश में एक वचन होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिर्फ इंग्लिश में। अगर आप हिंदी की बात करेंगे, हिंदी में क्या होगा, एक वचन या बहुवचन। हिंदी में एक वचन होता है नहीं तो बहुवचन होता है। पर यहाँ पर जो है इंग्लिश के बाद ही कुछ अलग है, वो होता है तीन तरह के होते हैं जो वचन होते हैं, वो क्या है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। मैं आपको प्रोनाउन के बारे में यहाँ पर बता रहा हूँ। अगर आपको फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नाउन कहीं भी दिखाई दी तो आप फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन मतलब आई और मी यूज कर सकते हैं। अगर फर्स्ट पर्सन प्लूरल दिखाई दी नाउन किसी पैराग्राफ में अगर दिखाई दी तो आप फर्स्ट पर्सन प्लूरल प्रोनाउन वी और ऑस यूज कर सकते हैं, वी और ऑस यूज कर सकते हैं, ऑस। और क्या है, सेकंड पर्सन सिंगुलर नाउन अगर कहीं भी दिखाई दी तो आप सेकंड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन यू और योर यूज कर सकते हैं उसके बदले। और अगर सेकंड पर्सन प्लूरल नाउन कहीं भी दिखाई दी उसके बदले आप सिर्फ यूज कर सकते हैं, सिर्फ यू। वो प्लूरल होता है, सेकंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल होता है, आप कहेंगे यहाँ पर वो सिंगुलर में वे है और प्लूरल में भी है, ये यूज होता है। जी हाँ, आप यू को सेकंड पर्सन सिंगुलर में यूज कर सकते हैं और सेकंड पर्सन प्लूरल में भी यू को यूज कर सकते हैं। अगर आपको कहीं भी किसी पैराग्राफ में थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन दिखाई दी तो उसके बदले आप थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन यानी ही, सी, इट, हिम, हर, ये सब यूज कर सकते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन के बदले। याद रखना होगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन के बदले। ये जो होता है थर्ड पर्सन वाले जो होते हैं ये ज्यादातर यूज होते हैं प्रोनाउन के दौरान।
तो इसलिए थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन जो होते हैं उनके बदले आप ही, सी, इट, हिम और हर यूज कर सकते हैं। अगर थर्ड पर्सन प्लूरल आपको कहीं भी दिखाई दी, थर्ड पर्सन प्लूरल कौन सा, नाउन किसी पैराग्राफ में अगर दिखाई दी, तो आपको ये जो होता है दे, देम और देयर, इन तीनों को यूज करना होगा। आपको इतना याद करना होगा, जो हिंदी में बच्चन है वो है बहुवचन और एक वचन, लेकिन हमारे जो इंग्लिश में वो कहलाते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तीन तरह के होते हैं। इन इंग्लिश पर्सन्स आर 3 टाइप्स, बट इन हिंदी पर्सन्स आर 2 टाइप्स। एक वचन बहुवचन, यहाँ पर क्या है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। मैं आप लोगों को अब जो डिस्कस किया इस सब के बारे में, इन सबको आपको याद रखना होगा। अगर आप याद कर लिए इसे, तो कहीं भी किसी प्रकार के नाउन के बदले आप प्रोनाउन यूज कर सकते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग्स, दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट। इससे यूज कर, इन सब जो बताया इन लोगों को आपको याद करना होगा। तो आज की जो वीडियो था, हम बताए प्रोनाउन किसे कहते हैं, प्रोनाउन यूज करने के दौरान हमारे लिए क्या आसान होता है और क्या हमारा तकलीफ जो होता है वो क्या दूर हो जाता है, वो भी बताया। जो टाइम है, हम टाइम में एडजस्टमेंट कर पाते हैं। बार बार जो लिखते हैं हमारा ज्यादा वक्त जाता है, उसके बदले अगर हम प्रोनाउन यानी सर्वनाम यूज कर लेंगे तो हमारे लिए टाइम बच जाता है। और प्रोनाउन किसे कहते हैं, कहीं भी नाउन के बदले जो आप यूज करेंगे वो प्रोनाउन कहलाते हैं। और हम क्या डिस्कस किए, ये जो प्रोनाउंस होते हैं वो नाउन के मुताबिक यूज होते हैं। तो कौन से नाउन के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे, मैं आपको यहाँ इस टेबल के दौरान बता चुका हूँ। जो टेबल है इसके दौरान बता चुका हूँ, तो इसे आपको याद करना होगा। आज की इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। अगर इस वाले वीडियो में कहीं भी आपके लिए कहीं भी किसी तरह की दिक्कत हो रहा है, तो कमेंट दौरान बता दीजिएगा, मैं आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए कोशिश करूंगा। आज की इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।